पाकिस्तान की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमान उल्लाह खान पराचा, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सूरत हाल मुल्क में जारी व सारी है, पाकिस्तान जहां आइनी और माशी बहरानों से गुज़र रहा है, पाकिस्तान शायद अपनी तारीख़ के 71 के बाद आज इंतहाई संगीन दौर से गुज़र रहा है। ये मुल्क जिसमें अब आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, चाहे वह पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर अदालतें हों, यहाँ बड़े संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है कि अदालतें और पार्लियामेंट में रस्साकशी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मुल्क इंतहाई दर्जे के ख़तरात से जो है वो दो चार है। यहाँ पे बैरूनी हमलों का, बैरूनी साजिशों का और तखरीब कारी के अलावा खाना जंगी का भी वो ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। जब शुरू में मुल्क 1947 से हमारे वजूद में आया तो तकरीबन 30 साल से ज़ायद इस मुल्क में कोई आइन नहीं दिया गया, और उसके बाद जो है वो यानी वो नहीं था। लेकिन 1900 पहला आइन जो अयूब खान ने बनाया वो 1956 में जो आइन बना था उसको जो है फिर 1962 में अयूब खान ने तरमीम करके और जो है उसको एक आइन की शाइनी शक्ल दी। लेकिन उनका अपना नाफिज करदा दस्तूर था जो बाद में यही दस्तूर 1969 में अयूब खान ने मनसूख कर दिया। तो फिर हमने देखा कि इस मुल्क में माशी और आइनी बहरान ने ही मुल्क को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और मशरक़ी पाकिस्तान जो आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा था और हमारा मुल्क जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। उसके बाद 73 में एक आइन दिया गया, वो एक आइन जिसे कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से इसको दस्तूर को पास कराया गया। उसके बाद जो है ये इस आइन को भी 2 दफ़ा मुअत्तल किया गया। मुल्क में 4 मार्शलाओं ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, और 58, 1969, 1977 और 99 ने आइन को तहस नहस करके रख दिया, और मुल्क जो है वो एक दफ़ा फिर बहुत बड़े बहरान की तरफ चला गया। अफसोसनाक बात यह है कि इस दौर में भी जब मार्शल लगे तो हमारी मुल्क की आला अदालतों ने नुक्ते ज़रूरत के तहत इन मार्शलों को जो है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मुल्क जो है पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, माशी हालात और बहुत बिगड़ते चले गए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, बांग्लादेश तरक्की की उन मंजिलों पर जा पहुंचा जहां हमें पहुंचने के लिए हम सोमालिया से भी निचले दर्जे की एक रियाया समझ लें कि ये एक किस्म की बनाना रिपब्लिक बन के रह गई है। अब मैं आपके सामने क्या चीज़ रखूँ, यहाँ पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है, एक दूसरे को गाली गलौज की जो सियासत शुरू हुई है, इसे सियासत तो नहीं कह सकते, इसे तो इल्ज़ाम तराशी भाई और इंतहाई घटिया दर्जे की पॉलिटिक्स जो है इस मुल्क में हो रही है। पॉलिटिशियन कर रहे हैं, एक दूसरे पे घिनौने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, किसी की माँ बहन बेटी माँ बाप बुज़ुर्गों को छोड़ा नहीं गया। माशी और आनी बहरानों के अलावा यहाँ पूरे मुल्क में कारोबार जो है वो मफलूज होकर रह गया। जहाँ पे महंगाई ने जहाँ आसमान को महंगाई छू रही है, लोगों के क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है, वहाँ अमन व अमान की महदूद सूरत हाल ने, आइनी बहरान ने, सियासी बहरान ने, पार्लियामेंट और अदलिया की रस्साकशी ने मुल्क को बिल्कुल लागर कर दिया है। अवाम जो है वो बेचारे बहुत ही मजबूर हैं, लेकिन इसमें अवाम का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अवाम ऐसी जमातों को के आलाकार बने हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, जिन्होंने बार बार इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। मैं अदलिया से अपील करता हूँ तो खुदा अपना आइनी किरदार अदा करें, ऐसा काम न करें जिसमें पार्लियामेंट की भी तौकीर हो, आवाम और मुल्क के अंदर एक ऐसा बुरहान पैदा हो जाए जिसकी वजह से शायद मुल्क ना संभल सके। पाकिस्तान बचाने के लिए पार्लियामेंट को भी और मुल्क की आला अदालतों को भी एक ऐसा फार्मूला निकालना चाहिए जो जिससे मुल्क के अंदर अफाम व तफहीम भी पैदा हो जाए और इत्तेफाक से मुल्क चल पड़े। एक दूसरे के हदूद के अंदर जो है किसी को मुदाखलत नहीं करना चाहिए। मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ लोगों को जहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं, बहुत लोग यहाँ अल्लाह के फजल करम से पल रहे हैं, और उनकी मामलात की हिफाजत के लिए हमें हमारे इदारों को चाहिए
खुदारा इनको देखते हुए 22 करोड़ गरीब लोगों को देखते हुए अपना ऐसा किरदार अदा करें कि मुल्क बचे और आवाम का फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की आवाज़।